नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुद्गल। आइए अब डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के तिरुपुर में पीएम मोदी ने एमजीआर और जयललिता के कार्यों को किया याद। कहा, डीएमके की राजनीति के कारण एमजीआर का हो रहा है अपमान। लोकसभा चुनाव में जनता देगी जवाब। गगनयान मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्रियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। रोबोट व्योम मित्र से किया संवाद। केरल में 1800 करोड़ रुपए के स्पेस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए पीएम ने कहा, 2035 तक अंतरिक्ष में होगा भारत का अपना स्पेस स्टेशन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस और लेफ्ट पर पीएम मोदी का बड़ा सियासी हमला। कहा, केरल में दोनों दुश्मन हैं लेकिन बाहर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। इस बार डबल डिजिट में बीजेपी को वोट देगी केरल। पंद्रह सीट पर राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। अब नतीजों का इंतजार। आज ही होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की खबरें। बिहार में महागठबंधन को झटका। 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी विधायक ने थामा बीजेपी का दामन। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 4 और हरियाणा में की एक लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के त्रिपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पार्टी की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन के अवसर पर हुई इस जनसभा में लाखों की भीड़ उमड़ी। पीएम का सभा स्थल पर जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश कर दी। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन और इस प्रेम के लिए आभार जताया। जिन पदयात्रा का मंगलवार को समापन हुआ उसे एन मन एन मक्कल अर्थात मेरी भूमि मेरे लोग नाम दिया गया था। महीनों तक जारी रही इस पदयात्रा को तमिलनाडु के कोने कोने में भारी समर्थन मिला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस अपार जन समर्थन के लिए तमिलनाडु का आभार जताया। पीएम ने विश्वास जताया कि 2024 में तमिलनाडु नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की भी समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। पीएम ने कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली
4 शक्तियां हैं। भारत के लोग गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों से रूबरू हुए जो अंतरिक्ष के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार हैं। ये तैयार हैं भारत के तिरंगे को आसमां के पार फहराने के लिए, जहां अभी तक कुछ चुनिंदा मानव ही पहुंचे हैं। आज देश को इन पर नाज है, लेकिन कुछ हिदायतें भी हैं जिनका पालन करने की अपील पीएम मोदी ने सभी से की। हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है। अब तक एक नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है, लेकिन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने गगनयान के असेंबली क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक महिला ह्यूमैनॉइड अंतरिक्ष रोबोट से भी संवाद किया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। इस खास मिशन के लिए चुने गए ये 4 लोग हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों को कठिन चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है और इनकी यहां तक पहुंचने की कहानी भी बेहद खास रही है। आइए जानते हैं कैसी रही इन चारों की इस विशेष मिशन के लिए चयनित होने तक की यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर की। इनका जन्म 26 अगस्त 1976 को केरल के तिरुवाजियात में हुआ था। इन्होंने एनडीए से प्रशिक्षण लिया और उन्हें वायुसेना अकादमी में सोर्ड ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। वे दिसंबर 1998 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए। वे एक कैट फ्लाइंग प्रशिक्षक और टेस्ट पायलट हैं। उनके पास 3000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग का अनुभव है। उन्होंने मिग-21, मिग-29, सू-30 और हॉक और ड्रॉनियर जैसे तमाम विमान उड़ाए हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त क्रिएटिंग द फ्यूचर प्रोग्राम में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं और वो एक फ्यूचर प्रोग्राम है क्रिएटिंग द फ्यूचर प्रोग्राम, उसे बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी सालों में जो तरक्की हुई है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं जो ये साल दिए गए हैं 1996, 1992 या फिर इसके बाद के जो साल हैं उसमें किस तरह से भारत आगे बढ़ा है और केंद्र सरकार ने किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाया है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये दौरा किया जा रहा है और ये एक प्रदर्शनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। एमएसएमई का एक प्रदर्शनी का ये पूरी तरह से अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आपको बता दें कि ऑडिटोरियम क्षेत्र से जुड़ी है एमएसएमई की ये प्रदर्शनी और साथ में मदुरै में ऑडिटोरियम क्षेत्र में एमएसएमई की एक ये प्रदर्शनी लगी हुई है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये ऑटोमोटिव क्षेत्र से जो जुड़ी हुई विकास की चीज़ें हैं उसके बारे में ये एक प्रदर्शनी है और बहुत सुंदर तरीके से इस प्रदर्शनी में बताया गया है कि किस तरह से एमएसएमई की जो प्रदर्शनी है उसमें किस तरह से विकास हुआ है और तमिलनाडु में किस तरह से आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं ये एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदुरै में हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ वो जो डिग्निटीज़ हैं उनसे भेंट कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं और प्रदर्शनी के बारे में भी जान रहे हैं। अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का और इसके बारे में उनको बताया गया और बल्कि आप देख रहे हैं कि इस प्रदर्शनी में जो डिग्निटीज़ हैं, जो इस प्रदर्शनी से जुड़े लोग हैं, वो इस एग्जीबिशन के बारे में, इस प्रदर्शनी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। एमएसएमई की ये प्रदर्शनी है। आपको बता दें एक बार फिर, ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़ी एमएसएमई की ये प्रदर्शनी है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरै में मौजूद हैं। अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और आपको बता दें कि ये क्रिएटिंग द फ्यूचर प्रोग्राम के आने वाले भविष्य में किस तरह से एमएसएमई आगे बढ़े हैं और किस तरह से नई नई चीज़ें बन रही हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है इस प्रदर्शनी के बारे में। जो इस प्रदर्शनी से जुड़े लोग हैं मदुरै में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान वहाँ उन्होंने कई चीज़ों के बारे में जाना और ख़ास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं किस जगह जाते हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मुलाकात कर रहे हैं और इस प्रदर्शनी में जो प्रदर्शित किया गया है उसके बारे में जान रहे हैं। अभी हमने देखा कि महिला शक्ति का जो प्रदर्शनी है वो किस तरह से वहाँ पे उन्होंने उत्पाद बनाए हैं और उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है। गांधी ग्राम का ये स्टॉल है और ऑर्गेनिक चीज़ें जो इस प्रदर्शनी में दिखाई गई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जा रहा है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदुरै में हैं अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान और ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़ी एमएसएमई की ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन उत्पादों के बारे में जान रहे हैं जिनसे ख़ास उनको भी लगाव है और भारत इन सब चीज़ों के साथ साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदुरै में हैं, इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और एमएसएमई से जुड़ी ये प्रदर्शनी है। बहुत सुंदर उत्पाद इस प्रदर्शनी में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी के बारे में जाना और उन्हें काफ़ी मालूमात दी इस प्रदर्शनी से जुड़े लोगों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमिलनाडु के दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया था। और आपको यहाँ बताते चलें कि पार्टी की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन के अवसर पर इस जनसभा में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये मदुरै से सीधी तस्वीरें, कुछ स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और बच्चों के चेहरे पर एक बेहद खुशी है। और कुछ बच्चों ने उन्हें उनकी बहुत सुंदर तस्वीर भी भेंट की है और ये तस्वीर उन्होंने खुद ही बनाई है और उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बच्चों से मुलाकात करते हैं तो जहां बच्चों को बेहद खुशी होती है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेहद खुशी का एहसास होता है। और प्रधानमंत्री उनके बारे में जानते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं, जीवन का सही लक्ष्य क्या है। और ये एक बच्ची ने उन्हें उनकी तस्वीर भेंट की है। और आपको बता दें कि आज बहुत शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया था और एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिनंदन स्वीकार किया था। साथ ही मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया था। फूलों की बारिश की गई थी। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरै में मौजूद हैं। बच्चों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं और अपने जीवन के बारे में जान रहे हैं कि उनको क्या ख़ास बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उनका जवाब देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद प्रशंसा का एहसास करते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इस वक्त ऑटोमोटिव जो एक प्रदर्शनी लगी हुई है MSME की, उसका उन्होंने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और इन स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी एक सुंदर तस्वीर भी भेंट की है। प्रदर्शनी का अवलोकन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बच्चों से बातें हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये एक प्रदर्शनी लगी हुई है MSME के द्वारा, ये प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदुरै में मौजूद हैं। अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जहां इस प्रदर्शनी के बारे में जाना, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ स्कूली बच्चों से भी भेंट की और उन बच्चों से ढेर सारी बातें की। इन बच्चों ने बहुत सुंदर तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बनाई और उन्हें भेंट की। आप इस वक्त ये सीधी तस्वीरें मदुरै से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुशी के साथ बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बिताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहीं ना कहीं मदुरै भी जितने भी लोग हैं वहाँ का भी विकास करेंगे और अपने संबोधन में जो एक अपार
जन समर्थन के लिए तमिलनाडु का आभार व्यक्त किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये भी विश्वास जताया था तमिलनाडु के लोगों का कि 2024 में तमिलनाडु में नया इतिहास भी लिखा जाएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा। और साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। और उसी समय लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया था। आप इस वक्त ये सीधी तस्वीरें मदुरै से देख रहे हैं। मदुरै में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़ी MSME की एक प्रदर्शनी थी, इसका अवलोकन किया, उसे गौर से देखा और वहाँ जो इस प्रदर्शनी से जुड़े लोग थे उन्होंने इस प्रदर्शनी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया और बड़ी दिलचस्पी से, बहुत उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री ने एग्जीबिशन के बारे में सुना और जाना। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और साथ ही साथ उनसे बातें कर रहे हैं और उनको कुछ ज्ञान की बातें भी दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि जिन पदयात्रा का